फिजिकल इंस्ट्रक्टर उडवाइन मॉडर्न स्कूल दरभंगा। आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है। यह दिवस हर वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। इस दिन का निर्धारण इंटरनेशनल एम्बेसडर एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा तय की गई है। इस दिवस को पहली बार इसकी प्रतियोगिता ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट, रेस इवेंट, वॉकिंग etc। इसका उद्देश्य होता है युवाओं के बीच खेल को लोकप्रिय बनाना एवं खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। स्कूलों और कॉलेजों संस्थाओं में प्राथमिक खेल के रूप में एथलेटिक्स को बढ़ावा देते हैं। एथलेटिक्स डे खेलों की दुनिया में एथलेटिक्स का विशेष महत्व है। वही पूर्वांचल में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है और यह देखा जाता है कि एथलेटिक्स का सिद्धांत बहुत पहले से चलता आ रहा है। एथलेटिक्स को दौड़ने के लिए ट्रैक की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ अच्छी ट्रैक की सुविधा नहीं है। एथलेटिक्स जबकि सभी राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सिंथेटिक्स ट्रैक पर ही आयोजित होती है, फिर भी यहाँ के खिलाड़ी मिट्टी के मैदान पर दौड़कर देश और दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। बिहार के खिलाड़ियों को प्रदेश में खेल कोटा से नौकरी न के बराबर मिलती है। वो तो भला हो रेलवे का जो अपने यहाँ नौकरी देता है। राज्य सरकार के कहने के बावजूद आज तक किसी खिलाड़ी को खेल कोटा से अच्छे पद पर नौकरी नहीं मिली है। लॉकडाउन में खिलाड़ी घर पर हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के विशेष ऑनलाइन खिलाड़ियों को एक्सरसाइज योगा के बारे में बता रहे हैं। वरिष्ठ खिलाड़ी फ़ोन पर जूनियर खिलाड़ियों को परामर्श दे रहे हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रियंका का कहना है कि गर्मी में तरल पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वर्ष पहले बड़ा लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल में एथलेटिक्स के आधुनिक सिंथेटिक्स ट्रैक के निर्माण का शुभारंभ किया था। अभी तक वहां 50% भी काम नहीं हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि एथलेटिक्स हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग अगर प्रत्येक दिन अपने स्कूल, कॉलेज, अपने समाज में अगर कुछ एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन करते रहें तो हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। एथलेटिक्स में दौड़ने की प्रतियोगिता, कूदने की प्रतियोगिता, जंप करने की प्रतियोगिता, फेंकने की प्रतियोगिता देखी जाती है। अगर ये सब प्रतियोगिता हमेशा चलती रहेगी तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बिहार में सिंथेटिक्स ट्रैक नहीं होने से यहाँ के धावक दिल्ली, कोलकाता और भोपाल में रहकर एथलेटिक्स का अभ्यास करते हैं। यहाँ के कोच ने बताया कि मिट्टी के ट्रैक पर दौड़ने से धावकों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। इससे वह सिंथेटिक्स ट्रैक पर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आज के समय सप्ताह में कम से कम 4 दिन सिंथेटिक्स ट्रैक पर अभ्यास करना चाहिए, तभी पदक मिलने की उम्मीद होती है। बिहार के खिलाड़ियों को अच्छे सिंथेटिक्स ट्रैक नहीं मिलने के कारण वो लोग अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाते हैं और अपने प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने की प्रतियोगिताओं का एक विशेष संग्रह है। एथलेटिक्स के अंतर्गत
सामान्य तौर पर ट्रैक और फील्ड, रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग और रेस वॉकिंग प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हमें इतिहास में बहुत दूर जाना होगा, क्योंकि एथलेटिक्स दुनिया की सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। वास्तव में ओलंपिक खेल जैसे कि आज हम जानते हैं कि यह प्राचीन ट्रैक और क्षेत्र की घटनाओं से है, जो प्राचीन ग्रीस में आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार 10वीं-9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एथलेटिक्स की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक में 786 ईसा पूर्व में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और उस खेल के दौरान केवल एक आधुनिक दिन शताब्दी वाली ट्रैक और फील्ड इवेंट का उपयोग करने के लिए, और यह स्टेडियम का फुटवेयर और विजेता और द इवेंट था। पहले ओलंपिक विजेता क्रूइबोश एथलेटिक्स थे, या बल्कि एथलेटिक्स के कुछ पहलू पनहेलेनिक खेलों में मौजूद थे जो ग्रीस में आयोजित किए गए थे, और विचारों से और एथलेटिक्स की मुख्य अवधारणाएं लगभग 200 ईसा पूर्व एथलीट में फैली गई। एथलेटिक्स के विकास के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में वापस आया। एथेंस में उन खेलों में मैराथन के साथ ट्रैक और फील्ड में उस खेल के अधिकांश खेल आयोजन शामिल थे। इसके अलावा वे खेल भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार मीट्रिक माप पेश किया था, जिसका उपयोग ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं में किया गया था। अगले कुछ दशकों के दौरान ट्रैक एवं फील्ड के विकास, या बल्कि एथलेटिक्स ने सामान्य रूप से एथलेटिक्स को भविष्य में हर खेल के लिए ओलंपिक खेलों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनने के मार्ग पर रखा। 1912 में एथलेटिक्स के विकास में दूसरा मील का पत्थर तब हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ या AAF की स्थापना हुई, और इस तरह यह ट्रैक एवं फील्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय बन गया। उस समय के IAAF के अधिकारियों ने एथलेटिक्स के लिए सैकियाता के महत्व पर जोर दिया, और यह मूल सिद्धांत बन गया जिस पर IAAF का संचालन जारी रहेगा। 1920 के दशक की शुरुआत तक ट्रैक एवं फील्ड केवल एक पुरुष खेल था। 1921 में महिलाओं के खेल आंदोलन के बाद महिलाओं के विश्व खेल के आयोजन के बाद ही महिलाएं एथलेटिक्स का हिस्सा बनी। हालांकि 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं ने ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एथलेटिक्स के बाद अधिक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई, और चूंकि यह बड़ी कंपनियों के लिए अपील बन गया, इसलिए एथलेटिक्स की शौकिया मूर्तियों को व्यावसायिकता के पक्ष में छोड़ दिया गया। आधिकारिक तौर पर 1982 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ने सैकियापन की धारणा को छोड़ दिया और यह पेशेवर एथलेटिक्स का संगठन बना गया। इसके बाद अगले वर्ष ने
पहले वर्ष को चिन्हित किया जिसमें एथलेटिक्स में पहली IAAF विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, और उसी क्षण से एथलेटिक्स की लोकप्रियता बढ़ती रही। आज वे किसी भी खेल में सबसे सम्मानित एथलेटिक्स में से